मत्ती अध्याय 22 आयत नंबर 39 मतलब 39। परमेश्वर महान है। और मैं इस वचन को फिर से पढ़ना चाहूंगा। लिखा है 37वीं आयत से, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रख, प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था मतलब सारे वचन और सारे भविष्यवक्ताओं का क्या है, आधार है, मतलब उनका बेस है, उनकी जड़ है। जितने भी पुराने नियम में प्रॉफिट्स रहे, जितने भी प्रभु के दास रहे या हैं, या जो कुछ भी प्रभु का वचन है, उन सब का एक ही आधार है, ये दो आज्ञाएं। हालेलुया। आज आपके अंदर भी सवाल है कि मैं किस बात को मानूं कि प्रभु मेरे जीवन में जो है काम करे या मुझसे बात करे। हालेलुया। या प्रभु मुझे बढ़ाए या मेरे जीवन को लेकर चले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दो आज्ञाएं आपके जीवन में यदि आप इनका पालन कर रहे हैं, आप इनको मान रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। पहली कहती है कि अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मतलब ये है, मैं इसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अगला जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। मन है, आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, आपकी जो सोच है, उनसे यहाँ पे ये कह रहा है कि तू क्या कर, यीशु मसीह कह रहा है तू उससे क्या कर, प्रेम कर। मतलब तेरे मन में हमेशा परमेश्वर के लिए बातें होनी चाहिए, परमेश्वर के लिए ख्याल होने चाहिए, परमेश्वर के लिए सोच होनी चाहिए। और दूसरा वो कह रहा है अपने प्राण एक ऐसा स्थान है शरीर का, जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो उसने 3 तरीके से बनाया। आज मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग नए आ रहे हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को 3 फॉर्म में बनाया, 3 फॉर्म में बनाया, मतलब 3 चीजों से बनाया, या 3 चीजें मनुष्य के अंदर डाली, आप ऐसे समझ सकते हैं। पहला जो प्रभु ने बनाया, वो परमेश्वर ने मनुष्य का क्या बनाया, आत्मा बनाया। हालेलुया। और दूसरा क्या बनाया, जो हम सबको दिखता है, क्या है, शरीर। और तीसरी एक चीज जो बनाई क्या, प्राण। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो मनुष्य 3 चीजों से मिलकर बना है, आत्मा, शरीर और प्राण। आत्मा जो है वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, शरीर भी प्रभु के द्वारा बनाया गया है और प्राण भी प्रभु के द्वारा बनाया गया है। लेकिन प्राण जो है और शरीर जो है और आत्मा जो है, इन तीनों में जमीन आसमान का फर्क है। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों के बीच में एक बैटल है, एक युद्ध है जो चल रहा है, और वही सबसे बड़ी लड़ाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज सबसे बड़ी लड़ाई शैतान के साथ नहीं है, आज सबसे बड़ी लड़ाई यही है जो इन 3 चीजों, शरीर, प्राण और आत्मा की मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? ये जो 3 बातें मैं आपको ध्यान से समझना होगा। जब आप ऐसे समझेंगे तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे बहुत सारी बातों से। यदि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप समझ पाएंगे कि आपको उस समय क्या कंट्रोल करना है ना। गुस्से का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बेटे पे गुस्सा करते हैं तो आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। मैं उस गुस्से की बात नहीं कर रहा हूँ। गुस्सा जो बाइबल में लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए, मैं उस गुस्से की बात कर रहा हूँ जो गुस्सा आता है और आप किसी का भी नुकसान कर देते हैं, घर की चीज़ों का नुकसान कर देते हैं ना। बहुत से लोग ऐसे हैं, आप रिश्ते तोड़ देते हैं, आप गलत बोल देते हैं। तो मैं उस गुस्से की बात कर रहा हूँ जो किसी नुकसान को लेकर आता है ना। तो एंगर जो है आपके जीवन में, तो उस पर भी आप जय प्राप्त कर सकते हैं यदि आप इन 3 बातों को समझ गए। मनुष्य जब इन 3 चीज़ों से बना है, तो अब जब आदम ने पाप किया, सबको पता है आदम ने पाप किया, ये मैं सब बता चुका हूँ सबको। मैं आज सबको आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि क्या हुआ। जब आदम ने पाप किया तो आत्मा जो था, जब प्रभु ने आदम को बनाया था उससे पहले, तो परमेश्वर ने शरीर को तो मिट्टी से लिया था, आप सबको पता है, और आत्मा जो था उसके अंदर फूका था, और प्राण भी उसी के साथ प्रभु ने बनाया था। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अब क्या हुआ, जब आदम पाप किया तो उसका जो शरीर था वो परमेश्वर ने उसको क्या दे दिया, एक श्राप दे दिया कि तू जिस मिट्टी से बना है उसी मिट्टी में क्या बन जाएगा, मिल जाएगा। इसलिए लोगों की क्या होती है, मौत होती है, और वो मिट्टी में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। शरीर को जो श्राप मिला है वो क्या हो गया,
मिट्टी में ही मिलेगा और वो श्राप चलेगा, क्योंकि शरीर को श्राप मिल चुका है। हालेलुया, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? लेकिन जो आत्मा था वो परमेश्वर का था, और अब मरने के बाद जिस चीज का न्याय होगा वो आपके आत्मा का न्याय होगा। आप समझ पा रहे हैं? वो आत्मा होगा आपका जो परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा होगा, और जिसको प्रभु जिसको बताएगा कि तूने ये किया है, ये किया है। हालेलुया। और उसी आत्मा के बेस पे मनुष्य जो है स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा। आप सुनते हैं ना, स्वर्ग में जाते हैं, नर्क में जाते हैं, और ये रियलिटी है, ये सत्य है। स्वर्ग और नर्क, जितना यदि परमेश्वर सत्य है ना, तो उतना ही स्वर्ग और नर्क भी सत्य है, आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। आपके शरीर के और आत्मा के बीच में एक चीज है जिसे हम क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। शरीर और आत्मा समझ गए? मैं तीसरी बार आपको बता रहा हूं, प्राण। प्राण जो है वो आप कह सकते हैं एक बार के लिए इधर रहता है, समझ पा रहे हैं? और वो है जो रियल बैटल, जो रियल युद्ध करता है। कहने का मतलब यह है, बाइबल में एक जगह इस प्रकार लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में। आपने पढ़ा है बाइबल में, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में है, और इन दोनों को जो विरोध में लेकर आ रहा है वो पता है कौन है? प्राण है। यस। सो ये जो मेन पॉइंट है प्राण, उसे आज हमें समझना जरूरी है, क्योंकि प्राण के अंदर ही क्या होती है? इच्छा, भावना, और एक चीज और होती है, इच्छा, भावना और करने की शक्ति, मतलब चीजों को प्रकट करना, इच्छा और सोच, आप विचार कह सकते हैं। इच्छा, भावना और विचार, ये तीन चीजों को प्राण जो है कंट्रोल करता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर जो है आज चाहता है कि आप, मैं इसको जल्दी खत्म कर रहा हूं क्योंकि मेरे को अगले उसमें जाना है, कि आप अपने आत्मा के द्वारा अपने प्राण पे कब्जा करें, जिससे आपके शरीर पे भी क्या हो सके? कब्जा हो सके। समझ पाए? इसलिए परमेश्वर ने इन तीन चीजों को जो है बनाया, और ये तीन चीजें परमेश्वर ने अपने ही अनुसार बनाई और भले के लिए बनाई। हालेलुया। ये तीन बातों से आपको परमेश्वर क्या करनी है? आराधना करनी है। अपनी आत्मा से भी प्रभु की आराधना करनी है, अपने प्राण से भी, मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, वो भी परमेश्वर को जो है उसकी इच्छा को पूरा करने वाले होने चाहिए। आपकी भावनाएं भी प्रभु के अनुसार होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? आपने देखा होगा कई बार आप इंसानों के लिए रोते हैं, आप लोगों के लिए रोते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं कर रहा हूं, बट उससे कहीं ज्यादा आपका रोना, आपका हंसना परमेश्वर की उपस्थिति में निकलना चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए आपके अंदर बोझ होना चाहिए, प्रभु ये क्यों अब तक ऐसे नशे में है, ये मेरे परिवार में क्यों ये परिस्थिति चेंज नहीं हो रही है। आपको उस समय ज्यादा परमेश्वर के सामने रोना चाहिए। इसलिए प्रभु ने आपके अंदर वो भावनाएं बनाई हैं कि आप परमेश्वर के सामने उन भावनाओं को क्या कर सके? प्रकट कर सके, और प्रभु के सामने उन चीजों को दिखा सके, ना कि दुनिया में लोगों के सामने। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आप सब समझ पा रहे हैं? हालेलुया। सब यही है ना? हालेलुया। ध्यान से मैं क्यों कह रहा हूं, आपको समझना जरूरी है। और शरीर जो आपका है, आप जो कुछ इस शरीर से करते हैं, इसके द्वारा भी आपको परमेश्वर की क्या करनी है? आराधना करनी है। हालेलुया। तो अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी क्या कर? बुद्धि, मतलब जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया है बुद्धि पे आते वक्त, उस बुद्धि के साथ क्या कर? तू प्रेम रख। हालेलुया। उस बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रख। और उसके बाद वो कहता है, उसके बाद वो इस प्रकार कहता है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और इसी के समान, मतलब बिल्कुल बराबर, ना छोटी ना बड़ी, मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से क्या कर? अपने समान प्रेम रख। मैं आज आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने पड़ोसी से नफरत करते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों आज्ञाएं समान है। यदि आप पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि हमारे बगल में जो रहता है पड़ोसी, वो हर एक इंसान जो आपके सामने आता है या आपसे जुड़ा हुआ है, ये उस पड़ोसी की बात की गई है, ये घर वाला पड़ोसी की बात नहीं की गई है। मतलब जो कोई भी, या वो आपके परिवार का हिस्सा है या वो आपके बाहरी हिस्सा है, यदि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं और परमेश्वर से ही प्रेम करते हैं, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं।
तो आपको अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। अपने समान पता है आपको, कहने का मतलब ये है, अपने समान का मतलब जैसे आप खुद से प्रेम करते हैं ना, यार मैं अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं, मेरे परिवार में सब शांति से रहें, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आपका पड़ोसी पे भी आपको वैसे ही ध्यान देना है। हालेलुया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जब आप इसे अपने जीवन में पालन करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। इसलिए एक प्रार्थना का भी तरीका है जिसे कहते हैं मध्यस्थता की प्रार्थना। मतलब जब आप किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आप पड़ोसी के लिए, मतलब जिस किसी को भी आप जानते हैं, जब आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बार बचपन में क्या होता था, आपको भी पता होगा, जब हम कहीं खाना खाने जाते थे, लाइक उदाहरण के लिए कहीं पे कुछ होता था, लंगर टाइप होता था, और हम खाने जाते थे, और उसमें क्या होता था कि बगल वाले पड़ोसी की प्लेट में खाना खत्म हो गया है, तो पूड़ी वाला लेकर जा रहा है, बाल्टी में पूड़ी लेकर जा रहा है, ध्यान से समझना मेरी बात को, और हम कह रहे हैं अरे भाई साहब, और मेरी प्लेट में भी खाना खत्म हो गया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो जब वो पूड़ी लेकर जा रहा है, अब मुझे तो शर्म आ रही है कि मेरी प्लेट में डाल दे, क्योंकि सब लोग वहां पे देख रहे हैं, सब मेरे जानने वाले। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अरे भाई साहब सुनिए सुनिए सुनिए, जरा इसकी प्लेट में खाना डाल दीजिए। और जब वो आ रहा है और पड़ोसी की प्लेट में खाना डाल रहा है, वो मेरी प्लेट को भी देख रहा है, इसकी भी खाली है, तो वो क्या कर रहा है, मेरी प्लेट में भी खाना डाल रहा है। हालेलुया। आप समझ पाए मेरी बात को? तो जब आप अपने पड़ोसी के बारे में सोचते हैं और जब आप उसके लिए प्रार्थना करते, तो परमेश्वर आपकी भी परिस्थिति को देखता है, वो कितनी खाली है, और फिर उसमें जाके उसे भरता है। हालेलुया। तो इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप बिना लोगों से प्रेम किए आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं ना, आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर नम्रता, प्रेम लोगों के लिए होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके साथ लोगों ने बुरा से बुरा किया, लेकिन उस व्यक्ति ने, जिसने बुरा किया, उसी के साथ सबसे ज्यादा प्रेम किया। मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं। सो आज हम उनके बारे में गलत बोलने लग जाते हैं जो हमारा बुरा करते हैं। इवन जो हमारे साथ अच्छे से भी रहते हैं, हम उनका जजमेंट, उनका न्याय करने लग जाते हैं। बट परमेश्वर कहता है कि अपने विरोधियों से भी क्या करो, प्रेम करो। हालेलुया। अपने विरोधियों से भी प्रेम करो। तो जब आप प्रेम करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप जानते नहीं है प्रेम में कितनी बड़ी ताकत है। और आप पता है कब अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकते हैं या परमेश्वर से, जब आप ना, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, आप परमेश्वर से, पड़ोसी से तब प्रेम कर सकते हैं जब आपको अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा किए गए प्रेम की कीमत पता हो। हालेलुया। मैं यहाँ पे खड़े होने लायक नहीं हूं, आपको पता है, बट परमेश्वर फिर भी मुझे यहाँ पे खड़ा करता है, या उसने मुझे किया है। और यही प्रेम के कारण क्या होता है, मैं लोगों से प्रेम करता हूं कि यार प्रभु इसे भी खड़ा कर सकता है, इसको भी उठा सकता है। जब वो मुझे खड़ा कर रहा है, जब वो मुझे उठा रहा है, सो वो हर किसी को उठा सकता है। किसी ने मुझसे कहा, एक उदाहरण उसने दिया कि जिस व्यक्ति को हम सबसे ज्यादा तुच्छ समझते हैं ना, कि जीवन में अपने कुछ नहीं कर सकता, और हमेशा उसे कोसते रहते हैं, जिस इंसान को हमेशा उसे गाली देते रहते हैं, उसके बारे में बुरा भला बोलते हैं, परमेश्वर एक दिन उसी व्यक्ति को आपके सामने बहुत ऊंचा खड़ा कर देगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा उसने कब खड़ा कर दिया। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। यदि आप आज परमेश्वर से कह दें कि प्रभु मैं तैयार हूं तेरे से और लोगों से प्रेम करने के लिए, आप शुरू कर दें, प्रभु आपको कहीं से कहीं तक ले जा सकता है। हालेलुया। सो आपको समझना है, जो प्रेम प्रभु ने आपसे किया है, तभी आप लोगों से प्रेम कर सकते हैं। जब आप उस प्रेम को समझ जाएंगे जो प्रेम परमेश्वर ने आपसे किया है, आप आज यहाँ बैठे हैं, आप जिंदा हैं, सबसे बड़ा प्रेम आपके जीवन में प्रभु का यही है। आपको नहीं पता आप कहाँ होते, हो सकता है आप होते ही नहीं, हो सकता है कहीं बैठ के भीख मांग रहे होते, बट परमेश्वर ने आपकी परिस्थिति को ठीक किया, इसलिए आज आप बैठे हैं, आपके पास हाथ पैर हैं। आप देखिए उन लोगों को जिनके पास हाथ पैर नहीं है, और जो रेलवे स्टेशन में इतनी ठंड में बैठ के भीख मांग रहे हैं ना, इतने इतने हाथ हैं और पैर उनके नहीं है, बट प्रभु ने आपको हाथ पैर दिए, आपको बोलने के लिए जबान दी है, सबसे बड़ी बात आपको आंख दी है देखने के लिए। हालेलुया। और आपको ये आंख मिली है। सो आपको समझना है कि आपसे प्रभु कितना प्रेम करता है, और जब आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, तब जाकर आप दूसरों से प्रेम कर सकते हैं, दूसरों से प्यार कर सकते हैं।
अगर आप दूसरों से प्यार करने वाले नहीं हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते 100%। फिर आप नौटंकी कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं, दोनों में से एक चीज है। बहुत से लोग कहेंगे कि पास्टर जी आप तो मेरे मन को नहीं जानते मैं क्या कर रहा हूं। बट मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका ही यही है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो आप प्रसन्न नहीं कर रहे हैं प्रभु को। हालेलुया। सब समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? सो परमेश्वर से प्रेम करें, लोगों से प्रेम करें, लोगों से प्रेम करें, और वो बहुत जरूरी है जीवन में। हालेलुया। सो क्या कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु मसीह एक जगह कहता है, मुझे वचन एग्जैक्ट याद नहीं है, यीशु मसीह एक जगह कहता है कि लोग कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, मैंने ये किया वो किया, ये किया वो किया, बीमारों को खिलाया, बीमारों को हॉस्पिटल लेके गया, उनका इलाज करवाया, गरीबों को खिलाया, भूखों को खिलाया ना, ऐसे सब कुछ किया, लेकिन प्रेम नहीं किया। तो परमेश्वर कहता है मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। हालेलुया। और जब आप पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि प्रेम क्या होता है। वहां पे इस प्रकार लिखा है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मतलब मैं अन्य भाषा बोलूं, या मैं अपना को कितना भी आत्मिक दिखा दूं, और मैं प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। मतलब वो बर्तन, वो बाजा बना दिया जिसको हमेशा शैतान बजा के जा रहा है। ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती झांझ का मतलब यही है, फिर शैतान हमेशा आपको बजाएगा यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है। हालेलुया। सो आपके जीवन में बढ़ने का एक ही रहस्य है, वह है प्रेम करना। आप जितना ज्यादा लोगों से प्रेम करेंगे, आप जितना ज्यादा नम्र बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपको ऐसे उठाएगा, चाहे फिर आप कितने भी बड़े गलती करने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी गलती आपने क्यों ना की हो। और आज जब आप प्रभु से क्षमा मांगेंगे और उसके बाद जब आप लोगों से प्रेम करना चालू करेंगे, परमेश्वर आपको ऐसे उठाएगा जब आप लोगों से प्रेम करना चालू करेंगे। इसलिए प्रेम बहुत जरूरी है, और प्रेम बाहरी दिखावा नहीं, प्रेम हृदय से किया जाता है। इसलिए लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि प्रेम जो है मन से किया जाता है, और मन में आपके किसी के भी खिलाफ कोई कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कड़वाहट जब आती है ना किसी के खिलाफ, तो पहला उसका जो गलत परिणाम होता है वो ये होता है कि आपके जीवन में बीमारी आती है जब आप किसी से कड़वाहट करते हैं। दूसरा, आपकी लाइफ में शांति नहीं होगी, आप अशांत होंगे। लेकिन जब आप लोगों से प्रेम करेंगे ना, जब आप देखेंगे दूसरा बढ़ रहा है, मेरा पड़ोसी का घर मुझसे बड़ा है, और जब आप इस बात से प्रेम करेंगे, मेरा पड़ोसी मुझसे ज़्यादा अमीर हो रहा है, वाह परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तू उसे और ज़्यादा अमीर कर रहा है, तू मुझसे ज़्यादा उसे अमीर कर रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर इस बात को देखेगा और आपके जीवन में वो बहुत अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। और आप रियल प्रेम तब कर रहे हैं, प्रेम बाहर नहीं किया जाता, अकेले कमरे में बंद होके किया जाता है। असली प्रेम तब पता चलता है जब आप प्रार्थना के स्थान में होते हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं प्रभु के साथ, और प्रभु से कह रहे होते हैं यस प्रभु इसने ऐसा किया तो प्रभु क्या कहते हैं, इसको तू क्षमा कर, ये मेरे साथ ऐसे चिढ़ता है, प्रभु उसके मन को बदल, उसके हृदय में मेरे लिए प्रेम ला और तू उसे क्षमा कर। समझ पा रहे आप मेरी बात को? सो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्रेम की ताकत है। और वहीं पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि आशा, विश्वास और प्रेम तीनों क्या हैं? बराबर हैं, स्थायी है, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा है वो क्या है? प्रेम है। हालेलुया। सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं 10 संडे चर्च आ जाऊंगा या मैं इतने घंटे प्रार्थना कर लूंगा, 10 संडे चर्च छोड़िए, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं और आप कह रहे हैं कि मैं 8 घंटे प्रार्थना कर लूंगा, 2 घंटे बाइबल पढ़ लूंगा, और आप प्रेम नहीं रखते हैं, तो आप उसी स्थान में रहेंगे जिस स्थान में आप हैं। और आप सोचते रह जाएंगे मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरे जीवन में रास्ते क्यों नहीं खुल रहे हैं? क्यों? क्योंकि प्रेम की कमी है, इसलिए कहीं से भी रास्ता आपके जीवन में नहीं खुल पा रहा है। चाहे वो काम का रास्ता हो, चाहे वो बिजनेस का रास्ता हो, चाहे वो पढ़ाई का रास्ता हो, वो कहीं सब जगह से बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने अपने परिवार में किसी से नफरत कर रखी है, आपने अपने पड़ोस में, आपने अपने काम जहां आप करते हैं वहां किसी से आप नफरत करते हैं, किसी के लिए कड़वाहट रखे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने किया है जिस वजह से आपके रास्ते बंद है। मैं आपको बताना चाहता हूं
हालेलुया। जिस वजह से कोई ना कोई रास्ता नहीं खुला, आप कोशिश तो कर रहे हैं यार वहां वो हो जाए, वहां वो हो जाए, आप अपना जोर तो लगा रहे हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि कहां से शैतान ने आपको पकड़ा हुआ है। और वो वही है जहां से वो आपको प्रेम नहीं करने दे रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपके सामने एक बहुत बुरा आदमी है जो आपसे सबसे ज्यादा चिढ़ता है और आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता है, ध्यान दीजिए मेरी बात को, जो आपको सबसे ज्यादा चिढ़ता है, सबसे ज्यादा वो व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाता है, ठीक है, और आप रियल धर्मी हैं, आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन को अच्छा करे, तो आप ना सबसे ज्यादा उससे प्रेम करेंगे, सामने भी और अंदर से भी। तब जाके प्रभु आपको बढ़ाएगा और उसको बदलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं हालेलुया। परमेश्वर तब जाके उसको बदलेगा। तो प्रेम में इतनी पावर है, आप समझिए, आप समझिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेम बहुत सामर्थ्य है। विदाउट प्रेम, बिना प्रेम के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। सो आपको समझना है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप प्रेम करें अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से। वो चाहता है सबसे ज्यादा आपको परमेश्वर से ही प्रेम करना है, उसके वचन को ही पढ़ना है, उससे ही प्रार्थना करना है। बट उसके साथ वो ये भी चाहता है कि आप हर एक व्यक्ति से प्रेम करें, आप किसी से नफरत ना रखें। बहुत से लोग नफरत के कारण ही पता है अपने जीवन में फल प्राप्त नहीं कर पाए, अपने लाइफ में बढ़ नहीं पाए। हालेलुया। अपने जीवन में बढ़ नहीं पाए। ये उन्हें ऐसा लगा कि मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ ऐसे गलत किया तो मैं उनके साथ सही क्यों करूं, और वो अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सो मैं जिस परिवार से आता हूं, हमारे परिवार में सिर्फ हम ही प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। और जब हमने परमेश्वर को ग्रहण किया तो मेरी दादी, सब चाचा ताऊ, आप जितने देखेंगे परिवार में हर एक जगह से हमारा विरोध हुआ कि तुम ईसाई बन गए, ये बन गए, वो बन गए। बट फिर भी हमने किसी से प्रेम करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। किसी से प्रेम करना नहीं छोड़ा, और ज्यादा उनको परमेश्वर के बारे में बताया, और ज्यादा प्रभु के बारे में सुसमाचार। इवन अभी भी बताते रहते हैं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को, किसी ना किसी कुछ ना कुछ छेड़ते रहते हैं। हालेलुया। सो आपको समझना है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, प्रभु क्यों आपसे प्रेम करता है। और जब आप उसके प्रेम को समझ जाएंगे तब आप लोगों से प्रेम कर पाएंगे। सो हर एक पल के लिए प्रभु का धन्यवाद दें अपने जीवन में, जो जो प्रभु आपके लिए कर रहा है। और यही परमेश्वर से प्रेम करना है। आप चल रहे हैं, आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं आज के दिन में, प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया। आप कामों को कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप घर पे बैठे हैं, आप खाना खा लेते हैं, इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद है। आपको खाना मिल रहा है, चाहे आपके घर वाले कमा के आपको खिला रहे, लेकिन आपको खाना तो मिल रहा है, आपके पेट में तो जा रहा है, तो प्रभु का धन्यवाद दें। आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद दें। लोग, आपको पता है हर साल ठंड में लाखों लोग मर जाते हैं जो रोड के किनारे सोते हैं, बट आपको प्रभु दे रहा है, आप प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया। कुड़कुड़ाए ना, अपने घर वालों पे, अपने माँ बाप पे किसी चीज का वो ना लगाएं दोष की तुम्हारी वजह से आज मैं सफल नहीं हो पाया। कभी उनसे ना कहें, क्योंकि आपकी सफलता अभी भी आपके हाथ में, आप अभी भी खुद को सफल बना सकते हैं। हालेलुया। आपके माता पिता का काम था सिर्फ आपको पैदा करना, इस दुनिया को, एक अच्छे जीवन को आपको दुनिया को दिखाना और आपका पालन पोषण करना, लेकिन सफलता आपके हाथ में है। आपको सफल जब आप खुद की मेहनत से बनेंगे ना, तब आपके माँ बाप को गर्व होगा। हालेलुया। एक बिजनेसमैन है, बहुत अमीर आदमी है, और जब वो अपने बेटे को अपना पद दे रहा है, बिजनेस दे रहा है, तो उसे उतना गर्व नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जब एक बेटा मेहनत कर रहा है और अपने पिता के जितना बड़ा बिजनेस वो खड़ा कर दे रहा है, तो उसके पिता को गर्व होगा, हाँ यार मेरे बेटे ने मेरे जितनी मेहनत की और मेरे बराबर क्या कर दिया, बिजनेस खड़ा कर दिया। हालेलुया। आप समझ पा रहे? सो परमेश्वर चाहता है कि आप प्रेम करें, प्रेम हर एक व्यक्ति से, अपने माता पिता से। अपनी माता और पिता का क्या करना, आदर करना। आदर का दूसरा मीनिंग है प्रेम। आदर और कुछ नहीं। आदर ये नहीं सुबह उठ के मम्मी या पापा के पैर छूना, वो भी एक आदर है, वो करने वाला है, बट रियल आदर प्रेम है, जो आप अंदर से कैसा उनसे प्रेम करते हैं, उनका कैसा आप आदर करते हैं। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं?
सो आपको समझना है, प्रेम एक ऐसी चाबी है जो आपके सारे दरवाजों को खोल सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जिससे आपका मन भी नहीं करता ना प्रेम करने का, जब आप उससे प्रेम करेंगे ना, मैं बता रहा हूँ परमेश्वर आपके लिए ऐसे रास्तों को खोलेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपका कहीं भी काम अटक रहे हो, आप उस व्यक्ति से प्रेम करना चालू कर दें जो आपको सबसे ज्यादा अजीब लगता है, जो सबसे ज्यादा आपको बुरा लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु ऐसे रास्ते खोलेगा आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। सो प्रेम सबसे बड़ी कीमत है, और प्रेम को परमेश्वर देखता है, मनुष्य नहीं। यदि आपके प्रेम को परमेश्वर देख रहा है तो वो सच्चा प्रेम है, यदि मनुष्य देख रहे हैं तो वो दिखावा है। समझ पाए आप मेरी बात को? सो परमेश्वर आपके प्रेम को कहां देखेगा? परमेश्वर कहां देख सकता है? जहां लोग नहीं देख सकते, आपके हृदय में, आपके मन में परमेश्वर देखेगा। वही है जो आपके मन को जानता है। हालेलुया। वही परमेश्वर है जो आपके हृदय को जानता है। इसलिए प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर का एक सिद्धांत है। क्या लिखा है? क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने हम लोगों से प्रेम रखा, इसलिए उसने अपने पुत्र को दिया। बिना प्रेम के कुछ नहीं हो सकता। सो लोगों से प्रेम करें, उनकी परिस्थिति को देखकर, उनके हाव भाव को देखकर उनसे प्रेम ना करें प्लीज। ये आपको नहीं बढ़ा सकता है। उनके लिए प्रार्थना करें यदि आपको कोई गलत लग रहा है, यदि आपको कोई लग रहा है कि गलत रास्ते में, उस व्यक्ति के लिए प्रेयर करें, बट प्रेम करना उस व्यक्ति से ना छोड़े। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सो एक गवाही बताता हूं, फिर उसके बाद मैं खत्म करूंगा। एक बार क्या हुआ, एक प्रभु के दास थे, ध्यान से सुनिएगा, गवाही बहुत पावरफुल है और कुछ लोगों को क्या पता मैंने सुनाई भी हो। सो एक प्रभु के दास थे और वो परमेश्वर के दास बड़े बड़े क्रूसेड करते थे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े, लाखों की भीड़ आती थी, और जैसे वो प्रवेश करते थे लाखों लोग उनकी एंट्री में ही, मतलब जैसी उनकी स्टेज में उपस्थिति होती थी ना, चंगे हो जाते थे लोग। उन्हें बोलना भी नहीं पड़ता था कि प्रभु तू चंगा कर, मतलब इतने बड़े परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने वाले वो व्यक्ति थे, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर। तो एक बार क्या हुआ, वो मर गए, वो रियल में मर गए, और वो क्या हुआ, स्वर्ग चले गए। ठीक है, अब जब वो स्वर्ग चले गए तो जहां पे स्वर्ग में वो गए तो एक स्वर्गदूत आया और उनको क्या किया, लेकर गया। और जब स्वर्गदूत उनको लेकर गया तो वो क्या देखते हैं कि वहां बहुत सारे स्वर्ग में क्या है, महल बने हैं, और बहुत सारे घर बने, बहुत सारी झोपड़ियां बनी हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। सो बहुत सारी झोपड़ियां और महल बने हैं। अब क्या हुआ कि स्वर्गदूत उनको लेके जा रहा है, तो वो दूर से एक बड़े से महल को देखते हैं, जो सबसे बड़ा वहां पे महल होता है स्वर्ग में, और सबसे सुंदर और सबसे ज्यादा सोने का वो टाइप का वो महल होता है, सबसे खूबसूरत महल होता है स्वर्ग में। तो क्या करते हैं, उस महल को देखते हैं, और जब उस महल को देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये तो प्रभु ने जरूर मेरे लिए रखा होगा, क्योंकि मैंने तो लाखों लाखों के क्रूसेड किए, मैं उसकी उपस्थिति में बैठा, मैंने उससे प्रार्थनाएं किया, यस ये प्रभु ने मेरे लिए रखा होगा। तो स्वर्गदूत जाता है और वो महल आता है, और स्वर्गदूत रुकता नहीं है। तो वो पूछते हैं स्वर्गदूत से, ये महल मेरे लिए तो है ना, मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा नहीं ये महल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए आगे है कुछ और। तो क्या हुआ, स्वर्गदूत आगे लेकर जाता है उनको, और जब वो आगे लेकर जाता है स्वर्गदूत उनको, तो वहां पे एक छोटी सी झोपड़ी बनी होती है स्वर्ग में, मतलब छोटा सा घर आप समझ सकते हैं। और वो कहता है प्रभु के दास से, ये तुम्हारे लिए है। तो कहते हैं अच्छा, लेकिन मैंने तो परमेश्वर के लिए बहुत से कामों को किया, और ये मेरे लिए क्यों है छोटा सा घर? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मैंने तो बहुत से प्रभु के बड़े बड़े कामों को किया, इतने सारी आत्माओं को मैं प्रभु में लेकर आया, इतना छोटा सा मेरे लिए क्यों है घर? मेरे लिए तो महल होना चाहिए था। तो वो पूछते हैं स्वर्गदूत से, तो फिर ये जो महल है वो किसके लिए है? तो स्वर्गदूत उन्हें पता है क्या बताता है कि किसके लिए वो महल है। वो कहता है स्वर्गदूत, बेटे जिस दिन तू मीटिंग में जाता था ना, तो तेरे को कोई लेकर जाता था, और वो था तेरा ड्राइवर। और जब तू जाता था उस ड्राइवर के साथ, तो वो गाड़ी चलाते चलाते तेरे लिए मन मन में प्रार्थना करता रहता था। और जब तू स्टेज में जाता था, वो ड्राइवर गाड़ी से उतरकर जब तक तू 4 घंटे 5 घंटे स्टेज में रहता था, वो घुटने टेक कर तेरे लिए प्रार्थना करता था कि तेरी मीटिंग क्या हो, सक्सेसफुल हो। और वो ये बड़ा महल तेरे ड्राइवर के लिए है। हालेलुया। और वो शॉक हो जाते हैं, क्यों? इससे क्या आपको पता चलता है कि परमेश्वर आपके हृदय को और आपके मन को देखता है कि आप गुप्त में लोगों के लिए क्या करते हैं, क्या आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं।
आपका मिनिस्ट्री, आपका पैसा आपको प्रभु में बड़ा इनाम को नहीं दे सकता, चाहे वो दुनिया में रह के हो, चाहे वो स्वर्ग में जाके हो। इवन दुनिया में भी यदि आपको प्रभु ने आपको बड़ा महल देना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको प्रेम से गुजार कर लेके जाएगा जब आप दूसरों को देने वाले होंगे। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम क्या हो, लेने वाले नहीं देने वाले हो। इसलिए बोला प्रभु ने, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला, इसलिए बोला इसने कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। क्योंकि आपकी लाइफ में बोना, लोगों से प्रेम करना बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया, बहुत महत्वपूर्ण है। सो प्रेम आपके जीवन में करता है। सो प्रेम करें, प्रेम करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही तरीका है, एक ही जरिया है परमेश्वर को प्रसन्न करने का, वो है प्रेम। बिना प्रेम के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विदाउट लव यू कैन नॉट रिजॉइस गॉड और यू कैन नॉट लव टू गॉड। सो आपको समझना है कि परमेश्वर से प्रेम करे बिना परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते हैं, उसे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। सो समझे मेरी बात को कि परमेश्वर चाहता है आप प्रेम करें, आपका हृदय प्रेम करने वाला हो, आपका हृदय प्यार करने वाला हो। मैं इन सबको भी बताता रहता हूँ, ये जो सब यहाँ पे करते हैं वर्शिप या ये सब जो काम करते हैं, मैं इनको भी बताता हूँ कि एक दूसरे के लिए आदर होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। यदि आप दूसरे की कमजोरी को देखकर हमेशा यही बोलते रहेंगे, अरे ये तो ऐसा ही है, तो कुछ नहीं करता, तो आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे। और आप सबसे ज़्यादा करने वाले हैं तो आपको किसी बात का घमंड नहीं करना है। परमेश्वर ने आपको सब कुछ इसलिए दिया कि आप खरे हैं उसके लिए। इसलिए सब कुछ तो उसी ने दिया। अय्यूब कहता है, और उसी ने क्या किया, ले लिया। जब अय्यूब का सब कुछ चला गया, हालेलुया। सो वो कहता है स्वर्गदूत कि बड़ा महल तेरे उस ड्राइवर का है जो तेरे लिए घुटने टेक कर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया, जो तेरे लिए प्रेयर किया करता था। तो इस बात को समझें कि परमेश्वर आपकी गुप्त में की हुई चीजों को देखता है। वो नहीं देखता आपने कितना बड़ा क्या किया, वो देखता आपके हृदय में के द्वारा आपने कैसी सेवा की। हालेलुया। तो असली सेवा स्टेज में नहीं है, असली सेवा बंद कमरे में है जो आप करते हैं प्रभु के साथ। आप कैसे लोगों से प्रेम करते हैं, वो असली सेवा है। जिसने आज आपको गाली दी, आप शाम को जाकर प्रभु से ये कह रहे हैं, प्रभु इसने मेरे को गाली दी, आज शाम को इसका घर गिर जाना चाहिए, छत गिर जानी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी प्रार्थना करते हैं। बट आपकी जेन्युइन प्रेयर क्या है, प्रभु इसने गाली दी मेरे को, परमेश्वर तो इसे क्षमा कर, और मेरा हृदय में जो प्रेम है इसके लिए कम ना हो प्रभु, मैं इससे और ज़्यादा प्रेम करूं परमेश्वर। और जब आपकी ये प्रेयर है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई नहीं हिला सकता। और आपके ऐसे ऐसे परमेश्वर रास्ते खोलेगा, चाहे आप काम, बिजनेस, पढ़ाई कुछ भी करें, आप घर बार चलाते हैं, कुछ भी हो, आपके जैसा कोई नहीं होगा जब आप उन चीजों को करेंगे। हालेलुया। सो प्रेम करें और परमेश्वर को प्रसन्न करें। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ऑफ कर देना।